हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोली लेक्शन। आज हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज अ सेंटेंस इन इंग्लिश? सेंटेंस क्या होता है? कुछ भी मैंने लिखा, इट इज माय बुक, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, व्हाटएवर आई एम राइटिंग। ठीक है, ये क्या है? आपका सेंटेंस है। सेंटेंस मतलब क्या होता है? अगर मैं इसमें से अब ईज हटा देती हूँ, इट माई बुक, इट बुक, आई अ बॉय, आई ए गर्ल, क्या कोई मीनिंग बन रहा है? नहीं। सो सेंटेंस की डेफिनेशन ही क्या है? मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। आपका सेंटेंस क्या होता है? जिसके कोई मीनिंग निकल रहा हो। कुछ वर्ड्स को मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, एक ग्रुप बना लेती हूँ वर्ड्स का। अगर उनका कोई मीनिंग निकल रहा है, प्रॉपर फॉर्मेट में वो लिखे हुए हैं, उनका मीनिंग निकल रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। जो सेंटेंस होते हैं आपके, उनको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, एक होता है अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस बन कैसे रहा है? सो अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन। एक वो फंक्शन कैसे कर रहा है, कैसे काम करते हैं, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सो हम पहले पढ़ेंगे एज पर देयर फंक्शन। इज दैट क्लियर? सेकेंड है हमारा एज पर देयर कंस्ट्रक्शन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले एज पर देयर फंक्शन हम पढ़ेंगे। एज पर देयर फंक्शन ये 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं एज पर देयर फंक्शन। फर्स्ट वन इज assertive सेंटेंस। assertive सेंटेंसेस, ठीक है। assertive मतलब टू emphasize something, that is assertive. is that clear? ये सिंपल स्टेटमेंट होती हैं, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो आपके assertive सेंटेंस कहते हैं। सो यू कैन एक्सप्लेन इट लाइक दीज आर सिंपल स्टेटमेंट्स। कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली कोई बोल रहा है, दीज आर सिंपल स्टेटमेंट्स, ठीक है। आई विल हेल्प यू, आई विल नॉट हेल्प यू, सिंपली कोई भी कोई बात बोल रहा है, दीज आर सिंपल। अब इनके भी 2 टाइप है, इसके भी 2 टाइप है एडजेक्टिव के। सो यू कैन राइट दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरीके की होती हैं। एक होता है आपका अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी सिंपल सेंटेंसेस लाइक आई विल हेल्प यू, आई विल गो देयर। नेगेटिव, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट हेल्प यू, ठीक है। तो ये वो आपके नेगेटिव हो जाएंगे। अफर्मेटिव जिसमें हाँ हो रही है हर चीज़ के लिए, सिंपली जिसका एक्सप्लेन किया गया है, आई विल हेल्प यू इन दिस मैटर, ये आपका सिंपल अफर्मेटिव है। आई विल गो टू द मार्केट, ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव है। नेगेटिव आपका क्या होगा? इसी का नेगेटिव अगर हम कर दें, आई विल नॉट हेल्प यू, ओके, आई विल नॉट गो एनीवेयर, ठीक है। सो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से ये आपके असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क वगैरह कुछ भी नहीं, सिंपली कोई स्टेटमेंट दी जा रही है, वो आपके असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। आई होप क्लियर है। इसके 2 पार्ट है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। 2 तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो, जिसमें एक सिंपल लाइन बोली जाएगी सिर्फ पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में बोली जाएगी, इसमें नॉट इंक्लूड कर देंगे, वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर? ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। नाउ सेकेंड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव में क्या आता है? आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, दैट आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो दीज आर, कह सकते हो ये क्या है? दीज आर रिक्वेस्ट, ऑर्डर और सजेशंस, ये सब आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। लाइक यू कैन से, रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़
गिव मी योर बुक, ठीक है, आई एम रिक्वेस्टिंग समथिंग, सो ये रिक्वेस्ट हो जाएगी। गो एंड ब्रिंग द glass of water, glass of water, that is order, I am ordering someone, go and bring the glass of water for me, okay, okay, now you are suggesting someone, कोई कुछ भी बोल देता है जैसे कहने से पहले, so I can say think before you speak, think before you speak, so it becomes suggestion, ये क्या हो जाएगा, suggestion, is that clear? ओके जो जितने भी आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, उनमें हमेशा जो सब्जेक्ट होता है दैट विल बी यू, वो हमेशा क्या रहेगा, यू रहेगा, ऑलवेज बी यू, ठीक है। सो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, ऑल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैव सब्जेक्ट इज यू, सब्जेक्ट क्या रहेगा, यू, हमेशा सब्जेक्ट यू रहेगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए। आई होप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए हैं, रिक्वेस्ट होती हैं, ऑर्डर होते हैं, सजेशंस होते हैं, दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ थर्ड वन वी हैव इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नाम से ही समझ गए होंगे, जहाँ पर इंटेरोगेट किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दैट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इज इट क्लियर? These are questions always contain a question mark, हमेशा क्या होता है इसमें, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, these are also of two types या further classified into two types, ठीक है, ये भी दो टाइप्स के हैं आगे। दो टाइप्स इनके क्या होंगे, एक तो वो जो WH फैमिली से स्टार्ट होता है, ठीक है, एक वो हो गए जो ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं। आई होप यू नो द ऑक्सिलरीज, इज एम आर वॉज वर, दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज, जिनको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जैसा कोई भी वर्ड है ही नहीं दुनिया में। हम लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और उसमें भी टेंसेस वगैरह में भी पढ़ते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कोई कुछ है ही नहीं वर्ड जिनकी ये लैंग्वेज है। इंग्लिश कहाँ से आई है, इंग्लैंड से। प्रॉपर लैंग्वेज किसकी है, ब्रिटिशर्स की, इंग्लैंड से। सो ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज है, उनके पास ये हेल्पिंग वर्ब नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज, ठीक है, इनको ऑक्सिलरी कहते हैं। सो कुछ जो होते हैं, जो दो तरीके के हो गए आपके, एक जो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, दोज बिगिन विथ WH फैमिली वर्ड्स, ठीक है, एक ये हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा दोज बिगिन विद ऑक्सिलरीज, जो ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो WH से जो स्टार्ट होंगे, लाइक हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, whatever, ये सारे जो आपके आएंगे वो WH फैमिली से होंगे। वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, या वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ, हाउ आर यू डूइंग दिस डेज, हाउ आर यू, सो ये आपके WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन मार्क होंगे, इनके साथ हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, स्टार्ट होंगे ये WH फैमिली से। ओके, जो ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं, लाइक इज दिस योर पेन, राइट, वॉज ही योर फ्रेंड। सो लास्ट में क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो रहे हैं ऑक्सिलरी से। आई होप जो कंसेप्ट में समझाना चाह रहे हो वो समझ में आ गया होगा। जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, इज, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, इन सब से स्टार्ट होते हैं,
वो आपके क्वेश्चन मार्क के अंदर आएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो कहलाएंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लास्ट में इनके क्वेश्चन मार्क आएगा। स्टार्टिंग इनकी या तो ऑक्सिलरी से होती है या WH से होती है। इज दैट क्लियर? फोर्थ वन भी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जब भी आप खुश होते हो बहुत ज़्यादा, या सरप्राइज होते हो, या दुखी होते हो, तो उस टाइम पे आप यूज़ करते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। वाओ, हुर्रे, ओह, सो सैड, लाइक दिस। सो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक, सो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। दीज आर सडन फीलिंग्स, एकदम से फीलिंग जो आती है, सडन फीलिंग्स। क्योंकि किसी भी चीज़ पे एक्सप्रेशन कब आता है? जब एकदम से आपको कोई चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। सो दैट इज सडन फीलिंग्स। किस चीज़ की? खुशी की। एकदम कोई बात बताई गई और बड़े खुश हो के उछलते हो, सो जो मुंह से वर्ड उस टाइम पे निकलते हैं, दैट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सोरो एंड सरप्राइज, these are sudden feelings of joy, sorrow, surprise. Always, इनके साथ हमेशा क्या लगेगा? Always contain a exclamation mark. exclamation mark आपका ऐसा होता है। Is that clear? This is exclamation mark. कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। When you are happy or you are running something else, hooray, hooray, we won the match, we won the match. सेकंड ले लेते हैं, alas, we lost the match, we lost the match, मैच हार गए, फिर सैड हो रहे हो, ठीक है। या फिर किसी से कह रहे हो, how tall this building, बहुत ऊंची बिल्डिंग देखिए, बहुत ज़्यादा है। how tall this building is भी लगा सकते हो लास्ट में, how tall this building is, या how tall this building, ठीक है। how tall are you, how tall you are, ठीक है। how fat is he, how fat he is, like that. सो ऐसे सेंटेंसेस आपके क्या कहलाएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो ये हमने 4 हमारे पढ़े एज देयर फंक्शन। इनके फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग ये यूज़ हो रहे हैं आपके, ठीक है। सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, जहाँ पर आप अपनी सडन फीलिंग्स को एकदम से दिखा रहे हो, ठीक है। और आपके थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और आप ऑर्डर दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो। सो ये आपके 4 थे। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन, एज पर देयर कंस्ट्रक्शन। एज पर देयर कंस्ट्रक्शन दे आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है? इट हैज़ मेन क्लॉज होता है। व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जिसका खुद का एक सब्जेक्ट होता है, खुद का प्रेडिकेट होता है। व्हाट इज अ प्रेडिकेट? प्रेडिकेट ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो जनरली बिगिन होते हैं वर्ब के साथ और डिस्क्राइब करते हैं सब्जेक्ट को। आई विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ क्लॉज एंड प्रेडिकेट ऑल्सो। फर्स्ट लर्न दिस। इट हैज़ मेन क्लॉज, सिर्फ इट हैज़ ओनली अ मेन क्लॉज, सिर्फ मेन क्लॉज होता है, ठीक है, ओनली। और सिंगल वर्ब, जो एक सिंगल सेंटेंस आता है जिसमें सिंगल वर्ब आती है, ठीक है। एक सेंटेंस की फॉर्मेशन होती कैसे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक आपका जो प्रॉपर सेंटेंस होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस कभी भी आपका कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। लाइक ही प्लेज, ठीक है, ही आया, प्लेज आया, वर्ब आई, सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट और वर्ब मस्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। ही फुटबॉल, फुटबॉल इज़ वट? ऑब्जेक्ट। ही इज़ वट? सब्जेक्ट। लेकिन विदाउट वर्ब ये कोई कंप्लीट सेंटेंस बना ही नहीं, इनकम्प्लीट है। If I will write like these sentences without verb, so it will become incomplete sentence. So for a complete sentence we need, must है subject और verb, बहुत ज़रूरी है, इसके बिना sentence complete नहीं हो सकता। Object optional है, हम add कर सकते हैं। He plays what?
फुटबॉल। सो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बिना नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? ओके। सो सिंपल सेंटेंस वो होगा जिसमें मेन क्लोज होती है और सिंगल वर्ब होती है हमारे पास, ठीक है। ओनली सिंगल वर्ब, लाइक आई एम गोइंग टू मार्केट। सो गोइंग ये आपके पास आ गई है वर्ब, दिस इज ऑक्सिलरी, दिस इज मेन वर्ब। सिंगल है अब जो आपकी मेन वर्ब है, दिस इज अ मेन क्लोज जिसमें अपना खुद का सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या सिंगल वर्ब है, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। सेकेंड वन इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में इट हैज़ अ मेन क्लॉज and one or more coordinating clause. It has a main clause and one or more coordinating clause. एक main clause रहेगा, दूसरा उसके साथ coordinate कर रहा होगा, वो clause होगा। Like Ram is going to Delhi and Sham is going to आगरा। दिस इज द मेन सेंटेंस। ये सिंगल एक आपका सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस जो था उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। सेम उसी की तरह सेंटेंस है कि राम कहीं जा रहा है, उसके बाद श्याम भी है, वो भी कहीं जा रहा है, ठीक है। सो ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। सो इट हैज़ अ मेन क्लोज, एक मेन क्लोज रहेगा, एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग क्लोज हो सकता है जो कोऑर्डिनेट करेगा जो आपका मेन क्लोज है उसी के साथ। दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट सेंटेंस। ओके, 2 वी हैव डन। नेक्स्ट थर्ड वन इज complex sentences. Now it has a main clause and one or more subordinating clauses. Like I am writing an example. Although he is rich, yet he is dishonest. These types of sentences are known as कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। दिस बिकम्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। आपके पास मेन सेंटेंस भी आ रहा है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड सेंटेंस। आपके पास कंजक्शंस भी आ रहे हैं साथ में, ठीक है, जो उसको कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपके कहलाते हैं। नाउ आई विल डिफाइन यू व्हाट इज़ अ क्लॉज एंड प्रेडिकेट। मैंने डिक्टेट कर दिया था, नाउ आई एम राइटिंग फॉर यू। व्हाट इज़ अ क्लॉज? अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. A clause is a part of sentence which has its own subject and predicate. Okay, clause is a part of sentence which has its own subject and predicate. And what is a predicate? It is also part of a sentence, generally begins with a verb and describes the subject. जनरली वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं और सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। ये आपका प्रेडिकेट कहलाता है। दिस इज क्लोज। नाउ वी विल रीड सम कंडीशनल सेंटेंसेस. नाउ वी विल रीड व्हाट आर कंडीशनल्स और कंडीशनल sentences.
these are complex sentences. ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपका एक मेन क्लोज होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज होता है. दीज आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैविंग a main clause and a subordinating clause. Now what is subordinating clause? The subordinating clause जो होता है वो हमेशा आपका कंजक्शन के साथ स्टार्ट होता है. द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑलवेज बिगिन विथ अ कंजंक्शन. हमेशा कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होगा. कंजंक्शन इफ, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड, ये सब आपकी हो सकती है. सो वी कैन राइट देम ऑल्सो एज एन एग्जाम्पल, सच एज यू कैन से इफ, अनलेस, until, provided, as long as, but, for, etc. ठीक है. सबऑर्डिनेटिंग क्लोज जो है हमेशा एक कंडीशन की तरह काम करेगा और हमेशा स्टार्ट होता है, जो आपका हमेशा बिगिंस विद द कंजक्शन के साथ स्टार्ट होता है. यू कैन राइट दिस ऑल्सो, द subordinating clause always acts as a conjunction. Is it clear? कुछ sentences ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं. if you run fast you will catch the train. ठीक है. यानी ये आपका प्रेजेंट टेंस में हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट. इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ठीक है. इसी को मैं चेंज कर दूं, इफ यू रैन फास्ट you would कैच द ट्रेन. ठीक है. यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो उसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा. अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट आता है तो उसके साथ आपका आएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी आप कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हो या पढ़ते हो कहीं पर भी. तो ये हमेशा अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट और साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट ही रहेगा. अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट है तो उसके साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. ठीक है. इफ़ यू हैड रन फास्ट. ठीक है. हैड रन फास्ट आ गया है आपका. यानी इफ़ यू हैड रन फास्ट, पास्ट परफेक्ट आप यहाँ यूज़ कर रहे हो. इफ़ यू आर पास्ट परफेक्ट तो उसके साथ आएगा यू वुड हैव कैच द ट्रेन. सो इफ़ यू हैव पास्ट परफेक्ट, इसके साथ आपका आएगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये आपको ध्यान रखना है. इस तरह से आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन बनेगी. लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल. इफ आई वर यू आई वुड लिव हिम. ठीक है. वुड जो होता है वो आपकी इम्पॉसिबिलिटी को दिखाता है, इम्पॉसिबल चीज़ों के लिए दिखाता है कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, मैं तुम कैसे हो सकता हूँ, नहीं हो सकता. तो उस कंडीशन के लिए सिर्फ एज्यूम कर रहा है, इफ़ आई वर यू आई वुड लिव हिम, जो कि इम्पॉसिबल है. सो ऐसी जगह आप वुड यूज़ करोगे. ठीक है. वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे अभी मैंने बताया था, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी अगर आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट इनडेफिनेट में होगा. ठीक है. इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन, ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको. प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यूज होगा. इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट आपका आ रहा है. ठीक है. सो
इसके साथ आपका है यू वुड हैव पास्ट। सो यहाँ पर आपका वुड आएगा प्लस हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये पास्ट परफेक्ट के साथ आपकी फॉर्मेशन होगी। इज दैट क्लियर? तो जो कंडीशनल्स होते हैं जिससे सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो कैसे बनती है? आपके सेंटेंस तीन तरीके से, एक तरह से हो सकते हैं कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं जैसे ओपन हो सकते हैं। ओपन की फॉर्मेशन होगी आपकी प्रेजेंट इनडेफिनिट प्लस फ्यूचर इनडेफिनिट, या फिर प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट ही आ सकता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट ही आ सकता है। ठीक है, तो जो ये प्रेजेंट इनडेफिनिट होगा ये आपका कंडीशनल, दिस इज कंडीशनल क्लॉज, ये आपका कंडीशनल क्लॉज रहेगा जहाँ पर कंडीशन लगी होगी अगर मैं ऐसा होता तो। ठीक है, अगर तुम तेज भागते अगर ऐसा होता, जो भी है कंडीशनल क्लोज जो रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो जो आपका मेन क्लोज होगा वो मेन क्लॉज आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस आपके ओपन सेंटेंस कहलाते हैं। फिर आपके आते हैं सेमी क्लोज्ड, ये कंस्ट्रक्शन है कंडीशन सेंटेंसेस की। सेमी क्लोज्ड में अगर आपका जो है कंडीशनल पास्ट इनडेफिनिट में है, नाउ इट्स पास्ट इनडेफिनिट, अगर वो पास्ट इनडेफिनिट में है कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, सो जो आपका मेन क्लॉज होगा वो होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आएगी ही आएगी, दैट्स मस्ट मेन क्लॉज। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस बनेंगे कंडीशन सेंटेंसेस वो सेमी क्लोज्ड कहलाते हैं। एक आपके होते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड कैसे होते हैं? जो पास्ट परफेक्ट अगर आपका होगा, पास्ट परफेक्ट होगा आपका कंडीशनल क्लॉज, वहाँ पर कंडीशनल क्लॉज जो होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट होगा। सो जो आपका मेन क्लोज होगा वो हमेशा बनेगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, दैट इज मेन क्लॉज। जो आपका मेन क्लॉज होगा वो आपका वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रहेगा। ठीक है, वुड आपका मोडाल्स भी है, सो आप हमेशा कहते हो वुड कंटेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो वी हैव टू यूज हैव टू टेक वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड आपका मोडाल है, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठाता है, और अगर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म उठानी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर हैव यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर सिर्फ वुड यूज़ करेंगे तो वो फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही उठाएगा, क्योंकि हमेशा जो मोडाल्स होते हैं उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं। वुड जो वो है मोडाल है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं। इज दैट क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके साथ साथ यहाँ से ले लेते हैं। आई एम रबिंग सम पार्ट, आई होप यू हैव नोट डाउन इट। थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ से, जैसे इफ़ यू रैन फास्ट यू विल, यू विल आ सकता है, मे आ सकता है, कैन आ सकता है। यू विल, यू मे, यू कैन कैच द ट्रेन, कैच द ट्रेन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो ये आपका है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में या प्रेजेंट में भी कह सकते हो, मे कैन, बस ये आ रहा है इसके साथ वर्ब के साथ। तो ये आपका जो विल है वो पॉसिबिलिटी को दिखाता है, पॉसिबिलिटी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है अगर तुम तेज़ दौड़ते, ठीक है, या यू कैन रन फास्ट, तुम तेज़ दौड़ते हो तो तुम उसको पकड़ सकते हो। ठीक है, सो इस तरह के जो सेंटेंस हो गए वो आपका ओपन हो गया। ठीक है, वहाँ पर पॉसिबिलिटी, सो ओपन सेंटेंस हमेशा क्या दिखाएगा? पॉसिबिलिटी। सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड आई एम रबिंग दिस, ओके, सेमी क्लोज्ड में है इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड लिव हिम। पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, तो इम्पॉसिबिलिटी को दिखाता है। इम्पॉसिबल जो चीज़ें हैं उसको दिखाएगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारी जगह कैसे हो सकता हूँ? कोई किसी की जगह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, बस वो कंडीशन वैसे ले रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सेमी क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट आपका रहेगा जो कंडीशनल क्लोज रहेगा, और जो मेन क्लोज होगा उसमें वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। इज दैट क्लियर? इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो मैं उसे छोड़ चुका होता। इस तरह की कंडीशन। वुड है, कुड है, माइट है, वुड के साथ कुड माइट ये भी आ सकता है। ठीक है, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ पर रहेगी। उसके बाद है क्लोज्ड सेंटेंस। ठीक है, क्लोज्ड में मतलब कोई काम पास्ट में किया होता अब नहीं कर सकते, कोई काम ऐसा है जो पास्ट में किया होता लेकिन उसको अब नहीं कर सकते, सो वो क्लोज सेंटेंसेस में आपका आ जाता है। सो एक सेंटेंस इसके लिए भी ले लेते हैं, इफ़ यू
हैड वर्कड हार्ड। अब हम नहीं कर सकते, हम रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब पूरा साल चला गया है, आपका रिजल्ट आ गया है, अब आपको अगले साल पूरा 1 साल आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ मेहनत करके कुछ हो सकता है, लेकिन 1 साल तो पीछे चला गया, वो साल आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आपने मेहनत की होती, सो यू वुड हैव पास्ड, तो तुम पास हो गए होते, ठीक है। तुम्हें पास होना ही था अगर मेहनत की होती। वुड के साथ हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये मैंने बताया था। सो थर्ड फॉर्म लाने के लिए वी हैव टू यूज़ हैव, हम हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये भी इम्पॉसिबल है, एक तरह से इम्पॉसिबल की जो चीज़ हो ही नहीं सकती। जब मेहनत की नहीं तो रिज़ल्ट कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। तो पीछे साल में जाकर वो काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे तो कुछ भी हो सकता है, उसका नहीं है, लेकिन वो काम जो पास्ट में किया था या पास्ट में करना था लेकिन अब नहीं कर सकते, जो पास्ट में किया था। इज दैट क्लियर? ओपन, when you fulfilled one, get result instantly on next side. सेमी क्लोज, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट आई एम यू, इमेजिनेशन रहेगी आपकी, ठीक है। तो सेमी क्लोज में क्या रहेगी? इमेजिनेशन, एक तरह से इमेज कि ऐसा होता। क्लोज विच वॉज इन पास्ट, पास्ट में था। रिजल्ट ऑल्सो वॉज इन पास्ट, रिजल्ट भी पास्ट में था। नाउ नो चांस ऑफ रिकरेंस इन प्रेजेंट, पास्ट उसको रिपीट कर ही नहीं सकते हम प्रेजेंट में। इज दैट क्लियर? आई एम रिपीटिंग, ओपन, व्हेन यू फुलफिल्ड वन, कोई भी जब आपने फुलफिल कर लिया है, गेट रिजल्ट इंस्टेंटली ऑन द लाइफ, कोई काम अगर तुम तेज़ दौड़ रहे हो तुरंत तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी, ठीक है। जो फुलफिल हो रही है कंडीशन वो ओपन है। सेमी क्लोज्ड जो पॉसिबल ही नहीं है कि दैट आई एम यू, आई वर प्रेजिडेंट, और ये इमेजिनेशन है सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, इमेजिनेशन है वो सेमी क्लोज्ड है। क्लोज्ड भी आपका इम्पॉसिबल ही है। विच वॉज इन पास्ट, जो पास्ट में ही काम हुआ था उसका रिजल्ट भी आपके पास पास्ट में ही था। नाउ नो चांस ऑफ रिकरेंस इन प्रेजेंट, ठीक है। सो वो आपका क्लोज्ड है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट कीजिएगा प्लीज़।